वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज पेपर सेकंड आपका पढ़ रहे हैं जो कि आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। उसमें हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स। इससे रिलेटेड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दिए गए हैं व्हाट्सएप पे। आप लोग उनको पढ़िएगा तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमाप लागत प्रविधि। स्टैंडर्ड यानी प्रमाप, लागत आप लोगों को पता है लागत क्या होती है, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी उत्पादन में होने वाले खर्च को उसकी लागत बोला जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। स्टैंडर्ड यानी प्रमाप, प्रमाप यानी पूर्व निर्धारित और अनुमानित, यानी कि किसी भी उत्पाद की या सेवा की किसी इकाई का पूर्व निर्धारण अनुमानित लागत निकाल लेना प्रमाप लागत निर्धारित करना कहलाता है। यानी कि कंपनी या कोई व्यवसाय जब कोई उत्पाद का निर्माण करता है तो वो पहले से ही जो होने वाले व्यय हैं, खर्चे हैं, उनके बारे में अनुमान लगाना चाहता है कि इस उत्पाद को बनाने में हमारा खर्चा इतना होगा। तो वो जो खर्चा अनुमानित होता है, पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग जब उसकी कॉस्ट डिसाइड हो जाती है प्रोडक्ट की, तो वह स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। इसी तरीके से बजट भी होता है, लेकिन बजट एक अलग चीज़ आ गई, इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में और बजट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फ़िलहाल हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम लोग सारे खर्चों, जो भी उत्पाद के उत्पादन में होने वाले हैं, सारे खर्चों को जोड़कर एक शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाई जाती है, उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रमाप की कॉस्ट शीट बनानी होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। फिर ये तो हुई बात पूर्व निर्धारित उत्पादन से पहले के खर्चों की। अब जब वास्तव में कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो उस पे जो वास्तविक लागत लगती है उससे कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का। एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट का। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने किसी प्रोडक्ट के की पूर्व निर्धारित लागत कैलकुलेट करी, सारी जो चीज़ों को, उसके तत्वों को ध्यान में रखते हुए, लागत के तत्वों को ध्यान में रखते हुए, तो वो 10 रुपये आए वास्तव स्टैंडर्ड प्रमाप। लेकिन जब वास्तव में उसका उत्पादन हुआ तो हमने ये पाया कि उसकी उत्पाद की लागत 9 रुपये ही आई। तो ये जो अंतर है, ये अंतर फिर आप बाद में कैलकुलेट करेंगे और ये आपको आने वाले वर्षों में उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करने में काम आएगा, ये कंपैरिजन। इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जाती है अनुमानित, ताकि आपको आने वाले और होने वाले खर्चे का अंदाज़ा हो जाए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होने वाले वेस्टेज को भी रोकता है। तो मैंने नोट्स तो आपको सेंड कर दिए हैं और आप एक बार उनको पढ़ना। और मैं आज एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाई जाती है। कॉस्ट शीट जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट जो है बिल्कुल कॉस्ट शीट की तरह होती है। इसमें आपको सारे खर्चे एक एक करके आपको जोड़ लेने होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। उन खर्चों का जब आप टोटल करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है। आइए क्वेश्चन देखिए। Shrimali Furniture Limited introduced standard costing technique for one of its large number products, production engineering department, personal department and production planning department of the company. After thorough experimentation, decided the following standards for each unit of product. शिमाली फर्नीचर लिमिटेड है, तो एक उत्पाद है उसका वो यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए सारे खर्चों का उन्होंने यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। टीक टिम्बर लकड़ी है यहाँ पे, 0.2 क्यूबिक फुट एट द रेट 100 पर क्यूबिक फुट, यानी रॉ मटेरियल हो गया ये, कच्चा माल, कच्ची सामग्री। लागत के तत्वों में हमने तीन ही चीज़ पढ़ी थी जो सबसे पहले आती है, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। साल टिम्बर 0.15 cubic feet at the rate rupees 60 per cubic feet. Skilled labor 4 hours at the rate rupees 8 per hour. Unskilled labor 6 hours at the rate rupees 5 per hour. Variable production overheads rupees 500 for every batch of 100 units of product.
फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्जॉर्ब्ड एट द रेट ₹3 पर यूनिट। यहाँ पे देखिए आपको रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों चीज़ें दे रखी है। प्रिपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट, लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो 4 नंबर में पूछे जाएंगे। आपको कॉस्ट की डिटेल्स देके आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो खर्चे अभी हमने एक एक करके पढ़े हैं उनको एज इट इज़ फॉर्मेट में कॉपी करके उनको आपको ऐड कर लेना है। किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, मैक्सिमम जो फॉर्मेट्स है वो बनते हैं पर्टिकुलर और अमाउंट को लेके। तो ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट है, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम है। शुरुआत करेंगे हम मटेरियल से। मटेरियल में यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दे रखी थी, टीक टिम्बर और साल टिम्बर, दोनों हमने ले लिए। उनकी रेट भी दे रखी थी, 0.2 क्यूबिक फीट एट द रेट ₹100 और 0.15 क्यूबिक फीट एट ₹60। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 20 रुपये तो टीक टिम्बर के और साल टिम्बर के 9 रुपये। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। उसके बाद हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दे रखी थी, तो हमें दोनों लेनी है। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में हेडिंग डाल दी डायरेक्ट लेबर। अब इसके अंदर हमारे पास 2 थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड, हमने दोनों ले लिए। दोनों की ये जो डिटेल्स है ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन थी। 4 घंटे काम किया है और 8 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हमने स्किल्ड लेबर को भुगतान किया। स्किल्ड यानी प्रोफेशनल लेबर। सेकंड है अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल। अनस्किल्ड यानी अकुशल लेबर, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, उन्होंने 6 घंटे काम किया है 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। टोटल यहाँ पे हो गया 30 रुपये और स्किल्ड लेबर का ऊपर यहाँ पे हो गया था 32 रुपये। तो मटेरियल और लेबर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आई थी, एक तो फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो फिक्स्ड जो स्थिर खर्चे हैं, स्थिर ऊपरी व्यय हैं, वो आपके स्थिर रहेंगे, उनको आपको एज इट इज़ लेना है। और जो वेरिएबल है वो बदलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो 100 यूनिट्स के हिसाब से हो रहा है। और हमें जो वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये दे रखे वेरिएबल ओवरहेड्स, तो 500 ओवरहेड्स फॉर एवरी बैच ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, ये दे रखे हैं आपको। और आप 100 का ही बैच बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जो वेरिएबल ओवरहेड है वो यहाँ पे 500 रुपये ले लेने हैं। अब क्योंकि हम प्रति यूनिट की यहाँ पे निकाल रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट दे रखा है वो टोटल का दे रखा है ₹500 फॉर एवरी बैच ऑफ 100, यानी ये 500 रुपये इन 100 रुपये के लिए दे रखे हैं। तो आप इसको डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि बोला जाता है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में हमने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल फिक्स्ड 3 रुपये के हिसाब से था, हमने 3 रुपये मेंशन कर दिए। वेरिएबल के लिए यहाँ पे था 500 यूनिट, जो कि 100 पर 100 यूनिट्स थे 500 रुपीज़, तो हमने डिवाइड करके पर यूनिट की कॉस्ट निकाल ली यहाँ पे 500 रुपये। तो इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी आपकी 99 रुपीज़। दैट मीन्स इस प्रोडक्ट को बनाने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, पूर्व निर्धारित प्रमाप लागत है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो है 99 रुपीज़। लास्ट में लिखा हुआ भी है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 99, यानी कंपनी ने इसका उत्पादन चालू करने से पहले कंपनी को कितने अमाउंट की, कितने पैसे फंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कंपनी ज़्यादा निर्माण करना चाहती है, कम करना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपने पास कितने पैसे की, कितने फंड की व्यवस्था करके रखनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल लाने के लिए हो, लेबर के लिए हो, एक्स्ट्रा आपके जो खर्चे हैं ऊपरी व्यय वगैरह उन सब के लिए हो। तो इससे कंपनी को एक आइडिया हो जाता है। अब जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे तो वो थोड़े हो सकता है फ्लक्चुएट करें। एक्चुअल रिजल्ट या तो 99 से ऊपर जाए या कम रहे, या हो सकता है वही भी रहे। तो फिर जब एक्चुअल प्रोडक्शन होता है और एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है पर यूनिट की, उसको कंपेयर किया जाता है इस स्टैंडर्ड कॉस्ट से। ये तरीका जो अभी हमने पढ़ा बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ सारी कॉस्ट्स को लेके फॉर्मेट में ऐड कर देना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थ्योरी में से इसके 2 नंबर के काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं।